बुक स्टोर के प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कार्ट के पेज को बना लिया था, जिसके बाद अब हम लोगों को ज़रूरत है यहाँ पे जो डेटा है एक्चुअली इसका जो अमाउंट है और उसकी क्वांटिटी से इनटू करके फाइनल जो ये प्राइस है, टोटल प्राइस है, वो यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पर ये गुना ये सब कुछ को जोड़कर क्वांटिटी से इनटू करके यहाँ दिखा दें। तो जो हम लोग का काम हो रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट का काम हो रहा है एज़ इट इज़, जैसे काम चल रहा है करना है। इसके बाद हम लोग इस डेटा में से निकालेंगे अपना रेस्ट पार्ट। ठीक है, तो रिटर्न करने से पहले यानी यहाँ से पहले जोड़ने के लिए अलग से फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, फॉर टोटल कैलकुलेशन, ये हम कमेंट लिख दिया है। और इसके बाद हम एक यहाँ पर बेसिकली टोटल अमाउंट नाम का एक कांस्टेंट बना देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मेरे पास पहले से ऑलरेडी स्टेट है ऑर्डर आइटम नाम से, ऑर्डर आइटम्स नाम का स्टेट है। अगर आप यहाँ देखेंगे ऊपर में तो देखिए ये ऑर्डर आइटम्स नाम का स्टेट है पहले से, इसमें सारा ऑर्डर आइटम है। तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, डॉट ऑर्डर आइटम डॉट रिड्यूस, जो फंक्शन की बात हम कर रहे थे, और इसके अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो एक्यूरेट के लिए ACC भी रख सकते हैं एक्यूरेट, और उसके बाद ऑर्डर आइटम, कोई भी आइटम्स नहीं, आइटम। ठीक है, एक सिंगुलर डेटा के लिए आइटम, इस तरीके का। ठीक है, और ये कॉल बैक फंक्शन है, इसलिए हम इसको नीचे कर्ली ब्रैकेट लगा के बॉडी लगा देते हैं। ये क्या करेगा, देखो ये एक एरो फंक्शन है, और ये कर्ली ब्रैकेट के एरिया को कहा क्या कि रिटर्न करो ACCAR को जोड़कर। देखो यहाँ गलती क्या हुआ, रिड्यूस के अंदर छोटी ब्रैकेट होता है यहाँ पे, तब तो ये एरो फंक्शन होता, एरो फंक्शन नहीं, मिसिंग हो गया, और ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे मिसिंग हो गया। अब ये पूरी तरह से तैयार है। तो बेसिकली हम क्या किए, ऑर्डर आइटम को रिड्यूस मेथड का इस्तेमाल करके लूप चलाए। ACCR मतलब टोटल समझ सकते हो, टोटल नाम का वेरिएबल भी रख सकते हैं। और ये एक एक करके डेटा आया, तो सब डेटा में प्राइस नाम का वो है, प्रॉप्स है। अगर हम तुमको इसका API दिखाएं, एक मिनट हम इसका API दिखाते हैं आपको। API दिखाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, मंगो DB में दिखा देते हैं। मंगो DB खोलते हैं और मंगो DB में दिखाते हैं कि क्या अमाउंट का क्या नाम है। देखो, तो मेरा जो ऑर्डर आइटम है वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, बुक स्टोर ऑर्डर आइटम, ये है मेरा ऑर्डर आइटम। इसमें देखो बुक आईडी है, तो हमको एक्सेस कैसे करना है डेटा, तो हम लिखेंगे ऑर्डर आइटम डॉट बुक आईडी डॉट, और उसके बाद डिस्काउंट प्राइस। अब ये डिस्काउंट प्राइस आपको बुक वाले मॉडल में दिख जाएगा। देखो यहाँ पे देखो डिस्काउंट प्राइस नाम है, यही वैल्यू उठाना है हमको। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो हम एकदम क्रॉस चेक कर लिया। बुक आईडी ही नाम है ऑर्डर में, ऑर्डर आइटम में, सॉरी ऑर्डर आइटम, देखो बुक आईडी यही नाम है, परफेक्ट। अब इसकी क्वांटिटी को हमको मेज़र करना है। तो नॉर्मली मेरे पास ऑर्डर आइटम के पास क्वांटिटी है, और उसका नाम है QUANTITY, मतलब पूरा नाम है। आपको अब दिखा दे, यहाँ देखिए क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी इंटू डिस्काउंट अमाउंट प्लस जो मेरा अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट नाम का वेरिएबल मेरे पास बन गया। अब इसको जहाँ यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है, ऐसे पब्लिक को दिखेगा अच्छा सा, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे और इसको घुसा देंगे। तो जैसे ये वेरिएबल यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेंगे तो क्या लिख रहा है, रिड्यूस ऑफ द इंटीरियर इज़ नो इनिशियल वैल्यू। ओ, एक चीज़ क्या है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगा ये हम बता भी नहीं किए। देखो रिड्यूस में क्या होता है कि इसमें सेकंड पैरामीटर में इनिशियल वैल्यू बताना होता है, तो शुरुआती वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ ये कॉल बैक फंक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये देखो रिड्यूस का दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन और दूसरे पैरामीटर में इनिशियल वैल्यू। तो अभी हम इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, देखो यहाँ 7693। एक बार हम इसको क्वांटिटी को कम करते हैं ताकि ये समझा जा सके। देखो तो बेसिकली हम है ना, यहाँ पे देखो अभी कितना दिख रहा है, 2054, एग्जैक्टली यही अमाउंट है यहाँ पे। और जैसे क्वांटिटी दो करेंगे, जैसे क्वांटिटी को हम प्लस करेंगे तो मेरे साथ क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए। ये क्वांटिटी प्लस काम क्या नहीं कर रहा, ये क्या हुआ,
खैर कोई प्रोडक्ट जाके हम ऐड कर लेते हैं। अब ये 440 रुपये का प्रोडक्ट है, इसको हम ऐड करते हैं। ऐड टू कार्ट, ये अच्छा हाँ देखो 454, 2054 और 440, 2494 आगे अमाउंट। और ये प्लस काम नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये देखना पड़ेगा प्लस के साथ क्या गड़बड़ हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे कोई एरर आ रहा है शायद। काफ़ी जूम हो गया। के प्रॉप्स, लगता है कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया है, देखना पड़ेगा। जो हम लोग का बटन बना हुआ था उसको, उसमें कुछ गलत हो गया। ओह अच्छा अच्छा, स्पेस हो गया इसलिए के प्रॉप्स आ रहा था। खैर वो स्पेस हो जाने की वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम उसको अच्छे से टेस्ट किया था तो ठीक ठाक काम कर रहा है। देखो उसमें अमाउंट 440 और बढ़ गया, और देखो ये क्वांटिटी जैसे बढ़ रहा है ये यहाँ का अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सेम टाइम पे, हो रहा है ना, ये देखो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा क्वांटिटी क्या है, ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमको रुपी सिंबल की ज़रूरत है, ये तो था ना यहाँ पे, नहीं रुपी सिंबल गूगल सर्च कर लेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमको RS लिखा हुआ है वहाँ पे इसको सिंबॉलिक तरीके से डाल देंगे, तो एकदम इंडियन करेंसी यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ कहाँ पे दिखाना है वो देखो, जहाँ जहाँ मैंने RS को पिच किया था उसको हटाकर ये लिखना है, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट के सामने भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। तो हम पहले से ही इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, इजी हो गया। देखो तो अभी हम टोटल अमाउंट किसका निकाले, इस डिस्काउंटेड अमाउंट से टोटल निकाले हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल अमाउंट से टोटल निकालेंगे तो क्या करना होगा हमको, सेम सब कुछ, कोई चेंजेस नहीं है, बस हम अपने जो लूप में डिस्काउंट प्राइस की जगह प्राइस लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा जो अमाउंट आएगा एक्चुअली वो आएगा इस अमाउंट पे 2700, नहीं आया, नहीं 27, अब कैसे बचेगा क्या आया कि नहीं आया, इसको हटा के देखना होगा। हाँ 2746 देखो आया। तो 2746 बेसिकली कौन सा है, एक्चुअल जो MRP है वो टोटल अमाउंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें डिस्काउंट कितना दिया है ये निकालना है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट के बाद ऐसे ही वेरिएबल एक और बना सकते हैं हम, और इस वेरिएबल में क्या लिखेंगे, टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। एक वेरिएबल और बना लेते हैं, और सेम प्रोसीजर, ऑर्डर आइटम्स डॉट रिड्यूस, उसका एक्यूरेट ऑर्डर आइटम, और उसके एरो फंक्शन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न लाइन, ठीक है। एक्यूरेट बुक ID डॉट डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट वाला निकालना है, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेम सब कुछ। इनिशियल वैल्यू डिस्कस ज़रूर करिएगा। ये देखिए सारा कुछ किए, एक में प्राइस से गुना किए और एक में डिस्काउंट प्राइस से। तो अगर इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस कर देंगे तो मुझे डिस्काउंट अमाउंट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम आराम से इसमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे कॉन्स लिखेंगे और लिखेंगे डिस्काउंट अमाउंट, ये वेरिएबल बना लिए, और ये यहाँ पे हम लिखा टोटल अमाउंट माइनस टोटल डिस्काउंट अमाउंट। तो इससे क्या हुआ, माइनस सॉरी, तो इससे क्या निकल जाएगा, मुझे डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा। अब डिस्काउंट अमाउंट भी हम कहाँ दिखाएंगे वो देखिए, ये टैक्स है, ये अभी हम लोग फिल करेंगे। इससे पहले डिस्काउंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट और ये वेरिएबल डिस्काउंट, सॉरी हाँ डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो देखो, तो अब ये बता रहा है कि देखो 2746 रुपये का सामान था, लेकिन 2054 रुपये में मिलता है, जिसमें आपको टोटल 692 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। अगर हम ये टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो GST लगता है बुक पे 18%, तो हम यहाँ लिख देते हैं GST 18%। अब ये 18% कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल कर लेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट का देखो, कॉस्ट टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू, अभी इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। डिस्काउंट अमाउंट जो मेरे पास है उसको अगर हम गुना कर देंगे 0.18 से, तो सीधा बात है गुना 18 बाय 100, तो हम 0.18 से डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका दोनों का वैल्यू सेम होगा, इनटू बाय 100, है ना। अब कोई चीज़ का इनटू बाय 100 होगा तो पॉइंट में चला जाएगा 0.18, ठीक है। तो मुझे टैक्स अमाउंट भी मिल जाएगा कि मुझे कितना टैक्स पे करना है इस प्राइस पे।
तो वो जो टैक्स का जो मामला है यहाँ पे दिखा देना। तो इजी है, यहाँ पे ये वेरिएबल टैक्स वाला यहाँ पे आ गया। अब जो टोटल पेबल अमाउंट है, यानी टोटल पेमेंट हमको कितना करना है, पेबल अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब अब हमको फाइनल अमाउंट कितना पे करना है, तो उसमें आएगा क्या क्या, देखिए उसमें आएगा टैक्स अमाउंट प्लस टोटल डिस्काउंट अमाउंट। तो टोटल डिस्काउंट अमाउंट एक्चुअल अमाउंट है प्राइस का, और उसमें टैक्स खाली जोड़ देना है, बस हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे, टोटल पेबल अमाउंट, ये वेरिएबल। अब ये क्या करेगा, नॉर्मली क्या करेंगे हम इसमें, टोटल डिस्काउंट अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट, हो गया, टैक्स अमाउंट के साथ जोड़ दिया। तो अब पेबल अमाउंट है, यानी कस्टमर को पे कितना करना है, तो वो यहाँ पे दिखा देना। नहीं, ज़रूरत नहीं है टोटल अमाउंट, हम तो अलग से पब्लिक को दिखाने के लिए कि इतना रुपये का सामान होता है, इसके लिए हम तो सारा कैलकुलेशन डिस्काउंट अमाउंट से किया। फिर से देख लो, एक बार रिपीट कर लो। ये जो टोटल अमाउंट मैंने बनाया है सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कि इतना रुपये का सामान था, लेकिन आपको डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अमाउंट दिखा दिया कितना मिला है। और जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे टैक्स का चाहे पेबल अमाउंट का, वो डिस्काउंट अमाउंट से कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंटेड अमाउंट से हम अपना कैलकुलेशन कंप्लीट किए। ये पॉइंट में देखो वैल्यू बहुत लंबा है, इसको ठीक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। क्या करेंगे अब इसमें, ऐसा कुछ करेंगे कि पॉइंट का वैल्यू थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। अब देखो हम इस अमाउंट को, इस प्रोजेक्ट को हटा के कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो जिसका अमाउंट सिंपल है, देखो ये 200 रुपये का अमाउंट है, इससे तुम अच्छे से मेजरमेंट कर पाओगे कि मेरा सारा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। पहले देखो कि एक्चुअल में दाम क्या है, 499, तो टोटल अमाउंट कितना आया, अगर कोई 2 प्रोडक्ट खरीदेगा तो 998 टोटल अमाउंट। अब उसका जो टैक्स है वो 199 इंटू 2 कर दो, मान लो हम एक क्वांटिटी कम कर दो, 199 का 18% है 35.82 रुपये, ये टैक्स उसको पे करना है। अब उसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 300। कैसे डिस्काउंट मिल रहा है, 499 का सामान है और मिल कितने में रहा, 199 में, ठीक है। तो उसका जो 199 रुपये अमाउंट हो गया, प्लस टैक्स कितना हो गया था, 35 रुपये, सब मिला के कितना हो जाएगा, हो गया। तो एक्चुअल इसको पेमेंट कितना करना है, 234 करना, ठीक है। तो ये हम लोग प्राइस डिटेल को एकदम डायनेमिक कर दिया। अब जितना भी वो प्रोडक्ट ऐड करेगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी और प्राइस सब इंक्रीज़ करते जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। प्राइस पूरा डिटेल चेंज हो गया, वो क्वांटिटी बढ़ाएगा अमाउंट चेंज हो जाएगा, वो प्रोडक्ट को माइनस करेगा अमाउंट चेंज हो जाएगा, यानी ये पेबल अमाउंट अपने हिसाब से जनरेट हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ तो ये कि जो पॉइंट में ज़्यादा वैल्यू आ रहा है उससे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना होगा, हाउ टू रिड्यूस अराउंड फ्लॉट वैल्यू इन JS। अराउंड यानी कि आसपास में कैसे लेकर आएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है टू फिक्स नाम का फंक्शन, जिसमें आप बता दीजिए कितना पॉइंट चाहिए, पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए, ये भी ठीक है। और एक तो अराउंड नाम का फंक्शन है, वो भी आप कर सकते हैं, दिखाता हूँ सब। देखो जैसे मान लो 0.1 है तो उसको राउंड फिगर में कर दिया 1, मान लो 5.9 है उसको फिगर आउट कर दिया 6, ऐसे माइनस वैल्यू को भी कर लेगा। तो राउंड फंक्शन भी अच्छा काम करता है, राउंड फिगर में ला देता है, ठीक है। उसमें पॉइंट का वैल्यू हट जाता है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर टू फिक्स नाम का फंक्शन यूज़ करोगे तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू को कितना पॉइंट के बाद कितना वैल्यू ले सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली बड़ा हो गया था, आप देखे थे कैलकुलेशन में पॉइंट में बहुत ज़्यादा लंबा वैल्यू आया था, उसे कैलकुलेशन पैदा करने की कोशिश करते हैं। देखो कि 2 से ज़्यादा पॉइंट में डेटा है, देखो ये देखो, देखे ये इतना गंदा दिख रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं, राउंड फिगर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे टू फिक्स, ठीक है, और पोजीशन बता दो कितना चाहिए। तो देखो अब 2 पॉइंट से ऊपर नहीं बढ़ेगा, वही देखो सेम अमाउंट होगा 32, ठीक है। और यहाँ देखो ये है ना 31 पॉइंट कुछ, तो पेबल अमाउंट के साथ भी ऐसा करेंगे, और डिस्काउंट वगैरह सब के साथ ऐसा कर दो ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो उसको सुलझाया जा सके। टू फिक्स 2 और ये लास्ट 2 फिक्स 2। तो इससे क्या हुआ कि मेरा वैल्यू किसी भी हाल में पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लेकर नहीं आएगा।
तो नॉर्मली ये 0 है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। और देखो इसमें भी 0 है, लेकिन 32 हो गया, 31.9999 ऐसा करके था, तो वो वैल्यू चेंज हो गया। लास्ट का जो ये वाला लाइन है, इसको थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए ताकि ये और अच्छा दिखे। तो इसके लिए हम पहले गैप को कंसिडर करते हैं, गैप लगाते हैं और यहाँ 3 या 4 गैप डालकर इसको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं ताकि ये थोड़ा फ्रेश दिखे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो लास्ट लाइन देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट साइज़ में बड़ा करते हैं। तो जहाँ LG लिखा हुआ वहाँ पे एक्सेल ट्राई करते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे देखो टेक्स्ट साइज़ में इसको बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड ट्राई करते हैं पहले, या बोल्ड ट्राई करते हैं। आप इसको थोड़ा सा वैल्यूएबल कर बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, जो डिस्काउंट होता है उसको ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप इसका कलर BG-ग्रीन 500 और टेक्स्ट वाइट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि डिस्काउंट अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। थोड़ा पैडिंग की ज़रूरत होगी तो आप लगा दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसलिए। अब जो टैक्स है वो आप साथ में दिखा सकते हैं, ऑरेंज कलर में, येलो कलर में, जैसे तुम चाहो। तो हर चीज़ को एक रंगीन कलर दिया जा सकता है। पहले तो हम पैडिंग जो हम दिए हैं सब में बराबर देना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऊपर कोई नीचे नज़र आएगा। P-2 यहाँ भी दी है पैडिंग, और यहाँ भी दी है, और ये लास्ट है इसमें भी दे देते हैं। तो सब में पैडिंग देने का मतलब ये है कि अगर हम कलराइज करेंगे तो सबको अच्छे से दिखे। तो समरीज, तो जब हम पैडिंग ज़्यादा दे देंगे तो हम गैप थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि पैडिंग से भी गैप आ जाता है। अब ये प्राइस डिटेल लिखा हुआ है, इसको तुम जैसे अच्छा पॉइंट करना चाहो कर सकते हो। क्लास नेम, टेक्स्ट या फॉन्ट डैश बोल्ड, और बॉर्डर डैश B मतलब बॉर्डर बॉटम। थोड़ा सा एक लाइन खींचा हुआ नीचे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसको कर दे दिए। ये फाइनल अमाउंट है जो मुझे पे करना है, तो थोड़ा सा अभी पहले से अच्छा दिख रहा है, वो कर सकते हैं। तो पेबल अमाउंट बन के जब तैयार हो गया है तो इसको चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आगे क्या होगा वो करना है। तो नॉर्मली हम लोग इसमें गैप लगाएंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इस कार्ड और इस कार्ड में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, चिपका हुआ है। इस डिज़ाइन में भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो ये है यहाँ पर लूप चलने वाला पार्ट ये। ठीक है, तो हम लोग इसी लूप को थोड़ा गैप दे सकते हैं। लिखेंगे MY2, Y इसलिए क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मिल जाए। तो देखिए ऊपर मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। MB2 बॉटम, देखो ऊपर सही है, नीचे थोड़ा सा गैप आया। 2 से ज़्यादा तुम कर सकते हो अगर तुमको लगता है ज़्यादा। चलो हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट मेरा। ये एक चीज़ नोटिस करो, योर कार्ट में 3 लिखा हुआ है और ये टोटल क्वांटिटी कितना है, 2 है। तो योर कार्ट में जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो हैं उस पेज में, क्या कार्ट वाला पेज में, तो उसको वहाँ से लेते आओ, कोई इशू नहीं है। खाली इसको इतना एरिया को कट करो, कट करने के बाद यहाँ लेके आओ और यहाँ पेस्ट कर दो आगे ऊपर में ही यहाँ पे। तो अब 2 फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी क्योंकि 2 अब चिल्ड्रंस हो गए इसके। तो नॉर्मली हम फ्रेगमेंटेशन ऐसे डालते हैं और इसको आखिरी में डाल देंगे, हो जाएगा सॉल्व। कुछ नहीं करना, एकदम आखिरी लाइन में जाइए और यहाँ लगा दीजिए। इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये है कि आपको यहाँ पे लेंथ निकालना। तो कर्ली ब्रैकेट और लिख देना ऑर्डर आइटम्स डॉट लेंथ, जो भी होगा आ जाएगा कंप्लीट। तो ऑर्डर आइटम जितने थे वो दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे का क्या काम है सुनिए क्या है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पे आ जाते हैं और शॉपिंग करने के लिए। जैसे ये शॉपिंग में ये ऐड करना है, कर लिए ऐड, और अपने कार्ट के पेज पे आ गए। तो नॉर्मली हम ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ जो है ये कि चेकआउट पे जब हम क्लिक करें तो इंस्टेंट क्या हो, जब हम चेकआउट पे क्लिक करें तो मेरा नेक्स्ट पेज जाए और नेक्स्ट पेज में एड्रेस का डिटेल ले लें। एड्रेस का डिटेल लेकर उसको स्टोर कर सके, एड्रेस नाम का एक मॉडल बनाकर उसमें स्टोर कर सकें। लेकिन उससे पहले हम लोग मिडिल वेयर का थोड़ा काम करेंगे, बाकी चीज़ें मिडिल वेयर की जो है वो करेंगे। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कार्ड का पेज लगभग डिज़ाइन हो गया हम लोगों का। यहाँ पे कार्ड का लिंक वगैरह बना देते हैं, इस वीडियो में बना देते हैं, रुकिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्ड का पेज के लिए कार्ड का लिंक दिखाने के लिए इसके बेस में चल जाएंगे, जो कि इसका होम पेज हेडर है। और यहाँ पर लॉगिन लॉग आउट रजिस्टर के अलावा एक लिंक और होगा जो कि कार्ड के पेज को लेके जाएगा, कार्ड के पेज को लेके जाएगा। और वो आप इसमें कार्ड लिख दीजिए,
तो आपका ये कार्ट नाम का लिंक आ गया। लेकिन आप साथ में चाहते हैं कि इसमें आइकन भी दिखे, जो कि अच्छा भी होगा, तो आप इसके लिए हीरो आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आप लिखिए शॉपिंग। तो ये जो कार्ट है कॉपी कर लीजिए इसको, और इसको यहाँ पर ऐसे नहीं डालिएगा, ऐसे 2 स्पैन कीजिए, स्पैन डालिए और सॉरी इसको ऐसे डाल दीजिए और इसको स्पैन में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, अब 2 चाइल्ड्स हो जाएंगे, 2 नोट्स हो जाएंगे। अब आप आराम से इसके पेरेंट यानी यहाँ पर आकर फ्लिक्स लगा सकते हैं और उसके आइटम सेंटर लगा सकते हैं, नहीं तो क्या होगा ऊपर नीचे थोड़ा सा आएगा। तो वो पहले से ही हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम पहले ही सॉल्व कर लिए। देखिए आइकन कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़ा गैप भी आप कंसिडर कर सकते हैं, गैप 1, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब कार्ट में कितना है प्रोडक्ट, ये सब भी यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, और वो फिर वहाँ पे क्वांटिटी भी आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं। अब लॉगिन और रजिस्टर का भी आइकन ढूंढ लेते हैं। देखो लॉगिन या यूज़र, इस तरह का आप इसमें आइकन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये यूज़र देख रहे हैं आप, तो बेसिकली इसको रजिस्टर के सामने लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्पैन में डालेंगे, ऑफ कोर्स इसको स्पैन में डालेंगे। और ये एसवीजी देखो क्या होता है ऊपर नीचे, क्या हो, मतलब हम क्यों बता रहे थे, देखो ये क्या हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेरेंट में इसका पेरेंट कौन है, ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लिक्स। तो जैसे फ्लिक्स लिखेंगे तो भी गड़बड़ है। देखो एग्जैक्ट सेंटर आया कि नहीं आया, गैप आया कि नहीं आया, वो देखना ज़रूरी है। तो एग्जैक्ट सेंटर गैप 1 कर देंगे, और एग्जैक्ट सेंटर चाहिए तो हम इसको स्पैन में डाल देंगे। तो कम से कम इसको एक पेरेंट मिल जाएगा, एक चाइल्ड मिल जाएगा, एक चाइल्ड नोड मिल जाएगा। हो गया। अब ये रजिस्टर का आइकन आ गया। ये होम पेज का आइकन आपको लगाना है, तो आप आइकन में जाइए और लिखिए होम। सब जगह आइकन लगाते हैं, ठीक है, तो होम में कॉपी करते हैं और यहाँ पर होम। ठीक है, और इसको एंटर कर लीजिए ताकि साफ सुथरा नज़र आए। इस तरीके से, और इसका जो फ्लिक्स और गैप 1 वाला मामला पूरा कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको कैसा दिख रहा है। होम का आइकन भी आ गया, रजिस्टर भी आ गया, कार्ट भी आ गया, लॉगिन रह गया है। लॉगिन को आप कोई आइकन दे दीजिए, वो काम हो जाएगा। जैसे ये एरो दिख रहे हैं आप, इसी तरह का एरो इस तरफ का मिलेगा, तो वो ये आप लॉगिन में यूज़ कर सकते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हैं एरो जो इस साइड दिखा है, कोई भी उठाइए डाल दीजिए। आइकन से रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि हाँ आइकन क्या कहना चाह रहा है, बस हो गया। फ्लिक्स गैप 1 चेक कीजिए, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा बेहतर हो गया पहले से। और बाकी चीज़ें जैसे ये नो मोर बटन है, तो आप इसको पूरा क्लिक करके इसमें आइकन डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बाय नाउ पे लगाया था, वो उसी तरह से काम कर रहा है। परफेक्ट, तो ये चीज़ें हम लोग ऐड कर पा रहे हैं और काम हो गया। टोटल पेबल अमाउंट भी मिल गया हमको, और होम पेज पहले से अच्छा दिख रहा है। सर्च के ऊपर यहाँ सर्च का आइकन होना चाहिए, तो उसको भी डालो, SEARCH। देखो ये सर्च है, कॉपी करो इसको और सर्च के लिए जाओ कहाँ, कौन से पेज पे, होम पेज पे। बैनर नाम अलग से कंपोनेंट बनाए थे क्या, नहीं, होम पेज ये वाला होगा, इसी में बना हुआ है ये बटन। ये देखो सर्च, तो इसको इसके बीच में यहाँ पर नहीं डाल सकते, इसलिए इसको बटन टाइप सबमिट कर दो। बटन टाइप सबमिट, ये टाइप सबमिट है, और जो वैल्यू में लिखा हुआ है ये हटाओ और इसको बटन एंड करो। ये देखो ये आइकन डाल दिया, और जो लिखा हुआ चाहिए वो यहाँ से उठा लेते हैं, और ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। और इसमें यहाँ पर देख लेते हैं क्या आता है। देखो ऐसे आ रहा है, तो इसको ऊपर नीचे नहीं रखना है, दाएं बाएं रखना है, तो हम इसमें यहाँ पे फ्लिक्स लगा देंगे और गैप 1 आइटम सेंटर, ताकि एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। देखो ठीक दिख रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते थे और कर लिया, ठीक है, काफ़ी होगा। तो कई चीज़ें हो गई, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे MRP लिखा हुआ है, और यहाँ पे हाँ ठीक है सिंबॉलिक MRP, ये ठीक है।
चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बनाते हैं हम लोग मिडिल वेयर, ताकि लॉगिन का पेज बिना लॉगिन किए हम कार्ट वगैरह पेज में नहीं जा सके।